जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले गणेश उत्सव मनाया गया था और उसमें गणेश भगवान की स्थापना की गई थी। उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज जो है मैं आपको गणपति जी का विसर्जन किस प्रकार हुआ वो दिखाने जा रही हूँ। गणपति जी ये देखिए, ये पधार चुके हैं। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति जी का जल में विसर्जन किया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति थे और पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी जो है भगवान गणेश जी को कथा सुनाते थे और बप्पा जो है उसे लिखते रहते थे। तो जो है इस तरीके से 10 दिन तक जब उन्होंने उस कथा को सुनाया और गणपति जी ने जब उस कथा को लिखा तो उनका शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वेद व्यास जी ने उनके शरीर को ठंडा करने के लिए उन्हें जो है जल में डुबो दिया और इससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से ये मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। तो ये आरती हो रही है और आइए हम सब आरती में शामिल होते हैं। गणेश भगवान की आरती के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण भगवान की आरती करी गई। उसके बाद भगवान को जो है भोग लगाया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो उनका लड्डू का भोग लगाया गया। उनको केले भी बहुत प्रिय हैं क्योंकि उनका एक रूप हाथी का स्वरूप भी है, तो उनको केले का भी भोग लगाया गया। और वहाँ भंडारे का प्रबंध था, तो भंडारे में जो भी खाना बना था उसका भी भगवान को भोग लगाया गया। गणेश विसर्जन हमें यह सिखाता है कि मिट्टी में जो हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। जैसे गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वो मिट्टी की बनी होती है और पूजा के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाती है। गणेश जी को जो है मूर्त रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। मिट्टी प्रकृति की देन है, लेकिन जब गणेश जी पानी में विलीन होते हैं तो मिट्टी फिर प्रकृति में ही मिल जाती है। मतलब है कि हमने जो भी लिया है इस संसार से, हमने जो जैसा भी लिया है वो सब हमें इस संसार को एक न एक दिन लौटाना ही पड़ेगा। सभी देवी देवताओं का जल में विसर्जन होता है और जल को जो है नारायण का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं इनमें देवी देवता प्राणी भी शामिल है और उन सभी में मैं हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए हैं। यह परमात्मा में एकाकार होने का भी प्रतीक है।
और यहाँ पर भंडारे का प्रबंध है और यहाँ सभी जो है कंजक जो है जीम रही हैं। कंजक के उन्होंने जो है प्रसाद दिया, दक्षिणा दी और उसके बाद जितने भी भक्तजन आए हुए थे, जो भी पूजा में शामिल थे और जो सभी पड़ोसी थे, सोसाइटी के जितने भी मेंबर थे, आसपास के जितने लोग थे, सभी लोगों ने यह प्रसाद खाया। और सब ये देखिए कितने प्रेम से उनकी बिटिया इस प्रसाद को खिला रही है। सभी लोगों ने प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण किया और उसके बाद जो है ये मूर्ति विसर्जन के लिए उनको मूर्ति को, भगवान गणेश की मूर्ति को बाहर लाया गया है। विसर्जन जो है घर में ही किया गया था, इसीलिए जो है गणेश जी की प्रतिमा को एक चक्कर जो है लगाया गया सोसाइटी का और एक परिक्रमा के बाद उनको घर में वापस लाया गया। और घर में लाने के बाद उनको जो है घर में एक बड़े बर्तन के अंदर जो है उनका विसर्जन किया गया। तो देखिए कैसे होता है ये विसर्जन। गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति 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 गणपति बाप्पा गणपति विसर्जन से पहले गणेश भगवान की एक बार फिर से आरती की गई और सभी पर जो है जल को छिड़का गया। और अब जो है गणपति विसर्जन हो रहा है। इस तरह गणपति विसर्जन किया गया। गणपति उत्सव की एक विशेषता यह है कि जिस तरह गणपति जी की स्थापना की जाती है, हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ, ऐसे ही जो है गणपति जी का विसर्जन भी बहुत ही उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। वैसे तो गणपति जी का विसर्जन जब करते हैं तो बहुत दुख होता है कि आज हमारे घर से गणपति बप्पा विदा हो रहे हैं, लेकिन जो है ये हमारे यहाँ की प्रथा है तो इसे हमें दुख और खुशियों के साथ निभाना पड़ता है। तो इस तरह ये गणपति विसर्जन हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।